नानी, ये देखिए ना, कितना सुंदर हेयर बैंड है। अच्छा, दिखा दिखा दिखा। अरे वाह, बहुत सुंदर है ये तो। नानी, मुझे भी सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए। हाँ हाँ, नानी लाके देगी। बहन जी देखिए ना, कितना सुंदर है ये। अरे आप खड़ी क्यों हो? आइए ना, साथ में बीजेपी देखते हैं। बीजेपी? बीजेपी बैठ के जबरदस्त पिक्चर। मैंने बच्चों के लिए आज ही मंगाई है मार्केट से डीवीडी। नहीं, आप सब देखिए। शक्ति, तू जाके डीवीडी लगा। ये लो बेटा, पास करो, सुनील को पास करो। बेटा धीरे धीरे खाना और थोड़ी थोड़ी वेफर खाना। चेक 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 15, 16, 17। सामने एक कुंती नाम का खतरा। चेक चेक चेक। क्या हुआ सासू माँ, ऐसा मुंह लटकाए क्यों बैठी हैं आप? 5 रुपया खो गया क्या? 5 रुपए नहीं दामाद जी, 5 हीरे। अरे दामाद नाम का एक हीरा तो यहीं पे, 5 एक्स्ट्रा कब खरीदी थी? 5 बच्चे दामाद जी। नानी के लाड प्यार की ऐसी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है कि दादी डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है। नानी का ऐसा जादू चढ़ा है कि बच्चे दादी को उड़कर भी नहीं देख रहे। अरे ये क्या नया है? ये तो बहुओं की मजबूरी है, वरना वो भी आपको मुड़ के ना देखती। क्या ये क्या 6 साल से बता रहे हैं आपको, इस घर के हर फसाद का जड़ आप हैं और आपकी कंजूसी है। क्या? अरे चश्मा निकाल के देखो, पैसे के अलावा और भी चीजें हैं दुनिया में। हमारी जिंदगी तो आपने तबाह कर ही दी, अब बच्चों को तो अपने हाथ से जाने मत दो। पर मैंने ऐसी कमी क्या छोड़ी है? अरे सिर्फ कमी पूरी करने वाली दादी में ही बच्चे कमियां निकालते हैं। हद हो गई, बच्चों को उनके जरूरत से ज्यादा देना पड़ता है, तभी वो आपकी पार्टी में आएंगे। अरे नोट 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 नोट। सासू माँ, वोट लेने के लिए भी ना नेता को नोट देना पड़ता है। नानी लाई थी ना डीवीडी बाजार से। हाँ, मुफ्त के ममता के दिन गए। आजकल ना चाहिए उनको ममता, गिफ्ट तो गिफ्ट गिफ्ट। गिफ्ट समझती हो, जो आज तक दामाद को आपने नहीं दिया है। पर कहा दो, बच्चों ने तो कुछ मांगा ही नहीं। अरे लेडी डायनामाइट, यही तो पता लगाना पड़ेगा ना कि बच्चों को क्या चाहिए, तभी तो उनका दिल जीत पाओगी। नानी, ये देखिए ना, कितना सुंदर हेयर बैंड है। मुझे भी सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए। बैंड? बैंड तो हम बजाएंगे आपके क्रियाक्रम में। धक धक धक। नहीं, वो बालों में लगाने वाला वो हेयर बैंड सुरीली मांग रही थी अपनी नानी से, जो अब उसे दादी लाके देगी। समझ गई, बच्चों की चाबी तिजोरी की चाबी से ही खुलेगी। अब देखना दामाद जी कि दादी बच्चों की कैसे फरमाइश पूरी करती है। दामाद जी, आपने पहली बार अकल की बात की है। आज आप मेरी वाली में से भी 2 चम्मच खीर खा ही लेना। अब देखते हैं कैसे जीत के दिखाती है नानी। ये दादी भी हार नहीं मानने वाली। आज तो मजा ही आ गया। क्या मजा आया? जैसे रोज शिव जी के सामने हम दादी के साथ प्रे करते हैं, वैसे ही आज भी की। अरे बुद्धू, मेरा मतलब
आज तो हम पूरा दिन नानी के साथ थे। हाँ सच में आज नानी के साथ फुल टाइम मस्ती की और फुल टाइम खाना भी। नानी तो कुछ दिलाने से मना नहीं करती। मुझे तो कल वो फेरी टेल वाला हेयरबैंड भी दिलाने वाली है। नानी तो मेरी फेवरेट है। काश हम उनके साथ रहते हैं ना। हाँ कितना मजा आता ना, रोज ऐसे ही मस्ती करते। पर हम नानी के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्या मतलब जैसे दादी का घर है वैसे नानी का भी घर है, तो हम उनके घर चलते हैं। नानी के घर उनके साथ? हाँ वैसे जा तो सकते हैं ना, पर हमें भेजेगा कौन? मम्मी पापा यहाँ, तो हम वहाँ अकेले रहेंगे। अकेले क्यों? नानी होगी ना हमारे साथ वहाँ पे, और जिसको हमसे मिलना होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। आइडिया बहुत अच्छा है, तो फिर चलते हैं ना। हाँ। पर दादी दादी थोड़ी भेजेंगी, दादी को हम मना लेंगे। सब मिलके दादी को मनाने जाएंगे तो वो मान जाएंगे। मनाना ही पड़ेगा क्योंकि असली मजा नानी के साथ आता है, दादी के साथ नहीं। हाँ यहाँ तो रोज वही, ये करो वो करो, ये मत करो, ये खाओ वो मत खाओ। सोचो अगर हम नानी के साथ गए तो दादी के डिसिप्लिन से छुटकारा। और नानी तो डांट भी नहीं लगाती, मतलब बहनों की टोली की ऐसी है। ठीक है तो इस बार नानी के साथ हम नानी के घर जाएंगे। अरे पर नानी तो कल ही जा रही है, तो कल हम भी जाएंगे। बहनों की टोली हम जाएंगे ना? जाएंगे। हाँ। हमेशा के लिए। हाँ हमेशा के लिए। अरे सब बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ 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 एकदम। अरे हाँ, अरे किशन तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ एकदम मेहनती और जुझारू है। हाँ उनको हम आज ही कर देंगे। खतरू को? अरे नहीं नहीं, खतरू से पूछने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ उसका काम हो गया, हम आज ही उसे जाने के लिए बोल देंगे। अरे जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो क्या करेंगे रख के। हाँ हाँ आज ही, आज देर काहे करनी है, हम आज ही उसकी छुट्टी कर देंगे। भैया हमको निकाल रहे हैं। हाँ बोल। हेलो जीजा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए जीजा। अबे तुम्हारे पास था क्या जो लूट गया बे? जीजा एक नौकरी थी वो भी चली गई। हैं? हाँ जीजा, अभी अभी हमने भैया को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना, भैया हमको आज ही निकालने वाले हैं। जीजा बेरोजगार खतरू रेशमा को क्या मुंह दिखाएगा? जीजा कोई तो उपाय बताओ, कोई तो रास्ता दिखाओ जीजा। बेटा एक रास्ता है। क्या जीजा? वहाँ से निकलो और वहाँ से लेफ्ट ले लेना। लेफ्ट लेके बस स्टैंड में पहुँचो और मोदी नगर का बस पकड़ के पुरानी झील पे चले आओ। वहाँ नाक बंद करके कूद जाना। जीजा आप मजे ले रहे हो? तुमने जो ये दुकान पे लापरवाही का सेल लगाया था ना, उसी का नतीजा है ये। भुगतो अब। जीजा हम भैया पैरों में गिर जाएंगे, पैर पकड़ के माफी मांगते रहेंगे। हाँ लेकिन जीजा नौकरी नहीं जाने देंगे। अरे भैया हमको निकाल रहे हैं, खतरों को निकाल रहे हैं भैया। चल चल कुंती जल्दी कर, बहुत जीत लिया नानी ने, फटाफट से तोहफा दे और बच्चों का दिल जीत ले। सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले लखा, है तक दिया रेंदिया अखा, है तक दिया रेंदिया अखा, मैं की दसा अपनी वे, है छन करदा है तरीफा, मेरे हुस्न के कोने 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 दी, कोने कोने दी। बहन जी ओ बेबी डाल में सोने दी, 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 ओ बेबी डाल में सोने दी। अरे वाह 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 सुरीली, तुम तो सच में आईएएस हो। आईएएस? आईएएस, इतनी अच्छी सिंगर। वैसे आंटी जी मैं
मैं तो सच में सुरीली को IAS बनाना चाहती हूँ, है ना सासू माँ? हाँ, तेरा बस चले तो तू मेरा पर्चा भी भर दे। सुरीली बेटा, इतना अच्छा गाने के लिए इनाम तो मिलना ही चाहिए। ये देखो तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए क्या लाई है। टन, टन। तुम्हें यही वाला हेयर बैंड चाहिए था ना? देखो तुम्हारी दादी तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारे लिए लेकर आई है। दादी, नानी मेरे लिए हेयर बैंड पहले से ला चुकी है। सेम टू सेम है। कलर वो भी सेम टू सेम है। और हेयर बैंड तो क्या, नानी तो मेरे लिए पूरी की पूरी ड्रेस लेके आई है। देखो बहन जी, क्या जरूरत थी इतना खर्चा? आप मुझे दादी, आप तो पूरी ड्रेस नहीं दिलाती। अरे कोई बात नहीं बहन जी, दादी लाए या नानी लाए एक ही तो बात है। और ये क्या है? लिपस्टिक? और ये क्या है? ऊंची ऊंची 2 मंजिल वाली सैंडल? ये सब बच्चों के लिए ठीक नहीं है। क्या दादी, समझ लो मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसमें तो ये सब चलता है ना। ठीक बेटा, DKNP है तो उतार दो। DKNP? दादी को पसंद नहीं है तो उतार दो। नहीं 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 बहन जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कि ऊंची ऊंची सैंडल गिर गई तो? ठीक है दादी, उतार देती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर की तो बात है, आज तो हम नानी के घर जाने वाले हैं। वहाँ तो कल से कुछ भी कर सकते हैं। नानी के घर? नानी, आपने दादी को नहीं बताया? हमने आपसे पूछा था ना कि हम आपके साथ रह सकते हैं। हाँ हाँ रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। हाँ। तो आज वो जाएंगे तो सब बच्चे भी उन्हीं के साथ जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? अरे चल चल, सारे गाने यहीं पे गा लेगी क्या? बाकी की पैकिंग भी तो करनी है। चल। जीजा, अरे जाओ। अरे टेंशन मत ले। भैया, भैया आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कहा ना करूं, नया स्टॉक आया हुआ है, चेक ना करूं? तुझसे तो होता नहीं है, मुझे तो करने दे। भैया, छोटे भाई ने क्या बिगाड़ा है आपका? छोटे भाई के साथ ऐसा करोगे? भैया मत करो भैया। भैया, भैया, लव लेटर पे भले रेशमा का नाम लिखा होता है, लेकिन खतरों के दिल की दीवारों पे सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है। भैया 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 भैया, आपके इस सम्मान ने आपको भगवान राम से कम नहीं माना, लेकिन भैया आपने हमारी ही लंका में आग लगा दी है। मैं कहा, तू कुछ भी बोल रहा है, कहा हो गया? भैया, दुनिया में फुटबॉलों की कमी रह गई थी क्या? आप हमारे ही पेट पे लात मार दिए। चुप करेगा तू? कुछ भी बोले जा रहा है, बात का है बता। भोपू की तरह बोले जा रहा है। भैया आपने हमको नौकरी से निकाल दिया। हाँ साले साहब, अब ये 3rd क्लास सेल्समैन को कौन रखेगा नौकरी, बताइए। रुक ना, बोल। कहा कह रहे हो कुछ भी? मैंने कब निकाला इसे नौकरी से? भैया अभी पलट रहे हो आप। हमने वहाँ पर आपको फोन पे बात करते हुए सुना, आप बोल रहे थे उसकी छुट्टी कर देंगे, उसकी दुकान पे कोई जरूरत नहीं है। अबे बैल, मैं तेरी नहीं किशन की बात कर रहा था। किशन का? और कौन? किशन तो इतना अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने की सजा दे रहे हो क्या? जीजा रुक रे। अरे उसे रखा ही कब था जो निकालेंगे? हाँ,
अरे हमारा दोस्त है बुलंदशहर में, वो साड़ी की नई दुकान खोल रहा है, तो उसने किशन को भेजा था काम सीखने के लिए, ट्रेनिंग सीखने आया था। और का अरे यार, उसके पिताजी तो उसको धूम 3 का आमिर खान बना के भेजे थे। अब कैसा परफेक्शन चाहिए था उसको। कहाँ खतरू, कहाँ की बात को तू कहाँ ले गया? तुझे सच में लगा कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा? साले साल, ऐसे ढीले और नाकाबिल आदमी को ना ऐसा ही लगेगा। खतरू, ये जो तू सारा दिन भैया भैया करता है ना, वो कोई मालिक नहीं, एक भाई ही सुनता है। वाह मेरे भैया, जीजा देखा मेरे भैया को, वाह भैया, शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया। भैया हम कह रहे थे जो हमारी नौकरी बची गई है, तो उसकी खुशी में 100 रुपए की जलेबी मंगा लेते हैं। अच्छा, हाँ। जलेबी खानी है? हाँ। हाँ? वैसे वो किशन का नंबर अभी भी है मेरे फोन में। अटेंशन, खतरू तत्पर तत्पर, भैया ऑर्डर करके क्या करना है? हेलो, हाँ प्रतिभा, हाँ सच में? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, हम अभी आते हैं दुकान से। समझा कर हमारी समझ खत्म हो गई, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं रहे। हाँ, जिद पे अड़े हैं, बैग लेके खड़े हैं कि नानी के घर जाके ही रहेंगे, वो भी हमेशा के लिए। लल्ला, नानी के आने से पहले दादी के नंबर तो वैसे ही कम थे, लेकिन अब तो बच्चे पूरा फेल करके जा रहे। इस बुढ़िया ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बहुओं को घर छोड़ के जाने की नौबत पड़े। बताओ, कभी तुम्हें ऐसा लगा? देखो तो मन में हाँ बोल रही है। जिसे जाना चाहिए वो कहीं जाता नहीं है, बच्चे जा रहे हैं। 20 लाख रुपया FD कीजिए हमारे नाम पे, हम अभी निकल जाएंगे। अरे FD तो मेरे प्यार की तोड़ के जा रहे हैं बच्चे, दादी का बंधन तोड़ के जा रहे हैं। ये आपका बंधन नहीं है, डकैत। अच्छा बच्चे तोड़ के जा रहे हैं नानी घर ऐश करने। सासू माँ, नानी ने प्यार से क्या बोल दिया जाने के लिए? बच्चे तो सच मान बैठे। और नानिया तो बोल ही देती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे सच में चले जाए। लल्ला, तू रोक ले उन्हें, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। तू कुछ करता क्यों नहीं है? तू बोल उन्हें कहीं नहीं। मैया तू बैठ भैया, सब ठीक है। जल्दी पैकिंग करो, कहीं नानी निकल ना जाए। नहीं जाएगी, नानी को पता है कि बच्चे अब उनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए। ये मेरा है, तूने क्यों लिया है? तो तेरा है तो जाना, फिर माँ क्यों लिया है? मेरी हो ना, तो जा निकल। अरे यार, ये सुरीली और ठहरे कहाँ रह गए हैं? देखना उनके कपड़े भी ऐसे फैले हुए हैं और बैग भी इधर उधर। अरे मुझे तो पक्का पता है, वो लड्डू ना जरूर रास्ते के लिए लड्डू पैक करने गई होगी। अरे लड्डू तो मेरे मन में फूट रहे हैं, कैसी मजेदार लाइफ होगी ना नानी के घर में। और तुझे पता है, एक बार मुझे नानी ने बताया था कि उनके पास वाले स्कूल में ना स्विमिंग पूल भी है। मतलब नानी के आते स्कूल में भी मस्ती है और नानी के घर में धमाल करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ डिसिप्लिन, डांट और फटके। थैंक यू गॉड हमें इन सबसे बचाने के लिए। जल्दी करो यार, टाइम मत वेस्ट करो। हाँ नानी चली जाएगी ना। मेरी तो हो गई बस। सासू माँ, बहुत हुआ समझाना, बच्चे ऐसे नहीं समझने वाले। अब एक काम कीजिए, मस्त फटकार लगाइए, फिर देखिए बच्चे कैसे लाइन में आते हैं। अरे नहीं, कोई नहीं डांटेगा उन्हें, कोई नहीं डांटेगा। यही तो गलती हुई है मुझसे, नियम अनुशासन के चक्कर में खुद से दूर कर लिया है मैंने, और अब बच्चे मुझसे दूर जा रहे हैं। भैया मुझे पता है कि बच्चों को कैसे रोकना है। बच्चे तभी रुकेंगे जब हम उन्हें जाने से नहीं रोकेंगे। ओ गुरु, एक बार गोली चल जाती है ना तो उसको कैच नहीं कर सकते, तो सीधा आके सासू माँ को लग जाएगा। जीजे मैया, बचपन में तू ही कहती थी ना
कि बच्चों को जितना मना करो वो उतनी ज्यादा जिद करते हैं। समझाने से कुछ नहीं होगा मैया, और अगर हमने उन्हें डांट के रोक भी लिया तो क्या होगा? बच्चों के मन में ये बात हमेशा रह जाएगी कि वो जाना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया।